नमस्ते बच्चों। कक्षा 7वीं के विज्ञान विषय के कालांश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 10 आपदा प्रबंधन इस पाठ के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हम में असंगत कौन है? अकाल, भूकंप, बादल फटना, रेल दुर्घटना। बच्चों, इसमें रेल दुर्घटना असंगत है। दूसरा प्रश्न क्या है? सूखा, अतिवृष्टि, तूफान, सुनामी। इसमें क्या आएगा बच्चों? सूखा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है? लावा, गर्म कीचड़, राख, टिड्डी दल का हमला। तो असंगत शब्द क्या है बच्चों? टिड्डी दल का हमला। चौथा है फसलें बह जाना, फसलों पर कीड़े लगना, ज्वालामुखी, फसल झुलसना। इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? ज्वालामुखी। प्रश्न नंबर 2, इन आपदाओं के उपाय बताइए। अकाल, अकाल के क्या उपाय बच्चों? पहला प्रश्न, पानी का योजनाबद्ध उपयोग तथा पुनः उपयोग करना। स्थानीय स्तर पर जल संधारण के लिए योजना बनाना। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना और वृक्षों को तोड़ने से बचाना। जलवायु में संभावित परिवर्तनों के पूर्वानुमान के अनुसार योजना में परिवर्तन करना। ये उपाय है। दूसरा बच्चों, क्या बिजली गिरना है तो क्या उपाय करोगे? बिजली की चमक देखते ही सुरक्षा के लिए घर में रहेंगे, किसी वृक्ष के नीचे, मैदान या ऊंचे स्थान पर आश्रय नहीं लेंगे। बिजली तथा टेलीफोन के खंभों, ऊंची इमारतों तथा तार की बाड़ वाले स्थान पर खड़े नहीं होंगे। तीसरा प्रश्न क्या बच्चों? तूफान आने पर क्या उपाय करोगे? नंबर 1, ऊंचे वृक्ष को हमेशा काटते रहना चाहिए। तूफान आने पर किसी सुरक्षित स्थान का आश्रय लेंगे। अपने ठिकाने की सूचना मित्रों को, परिवार वालों को देंगे। घर के बिजली के सभी स्विच बंद कर देंगे। टीवी, रेडियो पर दी गई सूचनाओं का पालन करेंगे। बच्चों, बादल फटना, क्या उपाय करेंगे? शीघ्र किसी अति सुरक्षित स्थान का आश्रय लेंगे। पहाड़ियों के समीप, समुद्र, नदी के किनारों पर नहीं रुकेंगे। अन्य पीड़ित लोगों की सुरक्षा का प्रयास करेंगे। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? सत्य है या असत्य? कारण सहित बताओ। तूफान आने की जानकारी गुप्त रखी जानी चाहिए। बच्चों, गलत बात, असत्य। तूफान आने की जानकारी सभी लोगों को देना चाहिए, जिससे वे अपना बचाव कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? आकाश में बिजली चमकते समय तैरना नहीं चाहिए। सत्य है। आकाश में बिजली कभी कभी पानी में भी गिरती है, जिससे तैराक की मृत्यु हो सकती है। ज्वालामुखी के फटने को टाला जा सकता है। गलत, असत्य। यह एक प्राकृतिक आपदा है। इसकी विस्फोट की जानकारी किसी को भी नहीं होती। चौथा प्रश्न क्या है बच्चों? अतिवृष्टि के कारण अकाल पड़ता है। सत्य है। बच्चों, इससे फसलें खराब हो जाती है और लोगों को खाद्यान्न नहीं मिलते। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सुनामी का क्या अर्थ है? यह कैसे होती है? बच्चों, सुनामी का अर्थ है तटों पर आकर टकराने वाली पानी की बड़ी लहर। जब महासागरों के तल में भूकंप होते हैं अथवा ज्वालामुखी का आवेश उत्पन्न होता है, तब इन लहरों का निर्माण होता है। इन लहरों का वेग 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे तक होता है। जब वे तटों की ओर पहुंचती है, तब उनका वेग पहले की अपेक्षा कम होता है, परंतु उनकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर तक बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? बादल फटने का क्या अर्थ?
कभी कभी बरसात वाले बादलों से आने वाला पानी बारिश के रूप में जमीन पर न गिरकर जमीन के गर्म तापमान के कारण पुनः वाष्प बनकर बादलों में समा जाता है। परिणाम स्वरूप बादलों में वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है और शीघ्र संघनन द्वारा अचानक किसी विशेष और छोटे भूभाग पर लगभग 100 मिलीमीटर प्रति घंटा या उससे भी अधिक मात्रा में बारिश होती है। इसे ही बादलों का फटना कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? ज्वालामुखी के परिणाम स्पष्ट करो। उत्तर, पहला पॉइंट क्या है बच्चों? लावा रस, वाष्प, गर्म कीचड़, गंधक आदि रासायनिक पदार्थ भूपृष्ठ पर आकर संचित होते हैं। इस कारण वे पहाड़ और पहाड़ियां बनते हैं। ज्वालामुखी से बाहर आने वाली राख और गैसों के कारण वायुमंडल प्रदूषित होता है। ज्वालामुखी के कारण बारिश आने की संभावना होती है। गर्म गैसों के कारण तापमान बढ़ता है। गर्म कीचड़ में जंगल बस्तियां दब जाती है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? बिजली से होने वाली जीवित हानि टालने के उपाय कौन से हैं? बच्चों, पीछे भी हमने इसका उत्तर देखा है। बिजली की चमक देखते ही सुरक्षा के लिए घर में रहेंगे। किसी वृक्ष के नीचे, मैदान या ऊंचे स्थान पर आश्रय नहीं लेंगे। बिजली तथा टेलीफोन के खंभे, ऊंची इमारतों तथा तार की बाड़ वाले स्थान पर खड़े बिल्कुल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, महाराष्ट्र में आपदा प्रबंधन के अंतर्गत महाबाढ़, चट्टान खिसकना जैसी आपदाओं के लिए कौन कौन सी उपाय योजनाएं बनाई गई है? उत्तर, बच्चों, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग की स्थापना की है, जो पूर्ण रूप से सरकार के नियंत्रण में है। यह विभाग भूकंप, तूफान, तेज वर्षा की अग्रिम सूचना प्रदान करता है। बच्चों, यह विभाग लोगों को विस्थापन, भोजन, उपचार का प्रबंध भी करता है। आवश्यकता अनुसार सरकार द्वारा आर्थिक सहायता, राहत सामग्री तथा औषधियां भी दी जाती है। अंतिम प्रश्न क्या है बच्चों? आपदा प्रबंधन के संदर्भ में तुम अपने घर में कौन कौन सी बातें जांच कर देखोगे? बच्चों, प्राथमिक उपचार साहित्य की व्यवस्था रहनी चाहिए घर घर में। बिजली के उपकरण ठीक ढंग से लगे हो। गैस कनेक्शन ठीक प्रकार से हो। रेगुलेटर बंद रखें। जल्दी खराब होने वाली चीजों का संग्रह न करें। ऐसी बहुत सी सावधानियां हैं बच्चों, जो आप अपने मन से भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज का कालांश यही समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों। बच्चों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों।